टीना से जब मेरी शादी हुई थी तो उस समय मैंने जब अपनी साली को देखा तो मैं उसका दीवाना हो गया था। वैसे भी कहते हैं कि जीजा साली का रिश्ता प्यार का रिश्ता होता है। तो रोजी का मैं दीवाना हो गया था। वो टीना से ज़्यादा ग्लैमर्स थी, टीना से ज़्यादा मस्ती वाली थी। वैसे मैंने सोचा था कि कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर बजाऊंगा। बस वो मौका मिल ही गया था। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हैं। मेरा नाम रवि है। मेरी शादी टीना से हुई थी। जिस दिन टीना से मेरा रिश्ता हुआ था उस दिन रोजी, जो कि मेरी वाइफ की छोटी बहन थी, काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही थी। मैंने सोचा काश यार ये बड़ी होती तो इससे शादी कर लेता। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो शादी टीना से हो रही है, लेकिन रोजी फ्री में मिल जाएगी, क्लोज फ्रेंड तो ज़रूर बनेगी और शायद मौका भी मिल जाए। क्योंकि जीजा साली का रिश्ता प्यार भरा रिश्ता होता है। हालांकि उस दिन मैंने रोजी से बोल भी दिया था कि काश आप बड़े होते। तो रोजी ने मुझे अकेले में ही कहा था तो आप बोल दीजिए ना कि मैंने छोटी से शादी करनी है। मैंने कहा अरे यार ऐसा हो नहीं सकता ना साली साहिबा, ऐसा हो जाता तो हम जरूर बोल देते। वो कहने लगी मजाक कर रही थी। मैंने कहा हाँ हाँ मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ, लेकिन कभी तो सच हो ही जाएगा मेरा सपना। वो कहने लगी सपना भी आप लेते हो? मैंने कहा हाँ सपने लेने ही चाहिए। तो उसके बाद मेरा टीना से रिश्ता तो हो गया था। वो वक्त भी आ गया था जब मेरी शादी हो गई थी। लेकिन शादी के दिन एक अलग सी बात हो गई थी। हुआ ये कि टीना ने उस दिन गोल्डन ड्रेस डाली थी जो मुझे प्यारी लगती थी। गोल्डन और रेड ड्रेस में टीना काफ़ी प्यारी लग रही थी। दुल्हन वैसे भी सबको प्यारी ही लगती है, लेकिन रोजी ने रेड कलर की स्टाइलिश बैकलेस ड्रेस डाली हुई थी। मैं उसे देखता रह गया। मैंने सोचा अरे यार साली तो बड़ी प्यारी मिली है। साली यानी आधी घरवाली कहा जाता है, लेकिन आगे मौका मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात होती है। लेकिन मैंने उस दिन भी उसे ध्यान से देखा। साली साहिबा समझ गई थी कि जीजू मेरे दीवाने हो गए हैं। वो काफ़ी ज़्यादा मस्ती दिखा रही थी। शादी में डांस वगैरह में मस्ती होने ही लगती है। जानबूझकर वो मुझे खींचकर डांस फ्लोर पर ले गई थी। मैंने भी जी भरकर डांस किया। हालांकि उस समय मेरी वाइफ टीना भी साथ ही डांस कर रही थी और भी काफ़ी मेहमान डांस कर रहे थे। लेकिन मेरा सारा ध्यान रोज़ी की ओर था। मैं सोच रहा था क्या यार चीज़ है, कयामत है ये तो। बस उसके बाद जब शादी की सारी रस्में ख़त्म हो गई, शादी हो चुकी थी और हम टीना को लेकर अपने घर आ चुके थे। हालांकि रोजी का सेल फोन नंबर मेरे पास था। बस रात को 10 बजे की बात है। टीना के साथ मैं सुहाग रात वाले कमरे में जाने ही वाला था। तभी रोजी की कॉल मुझे आ गई थी। वो मुझे कहने लगी जीजू थोड़ा अलग होकर बात कीजिए, कोई बात करनी है। मैंने सोचा क्या बात है। रोजी का फोन अभी आ गया। मेरा दिल खुश हो गया था। हालांकि मेरी डबल खुशी थी। एक तो मेरी सुहाग रात आने वाली थी, यानी कि आ ही गई थी। लेकिन मेरी साली साहिबा की कॉल मुझे आ गई थी। उसने कहा जीजू आप तो काफ़ी खुश होंगे। मैंने कहा खुश तो होऊंगा ही, क्योंकि शादी जो हो चुकी है। तो रोज़ी कहने लगी अरे यार जीजू आपकी सुहाग रात है, उसकी खुशी कुछ ज़्यादा नहीं होगी? मैंने कहा वो तो है। तो रोज़ी कहने लगी जीजू दीदी बड़ी प्यारी है, कोमल है, बस प्यार से हैंडल करना। मैंने कहा वाओ रोजी यू आर सो स्वीट। फिर वो कहने लगी लेकिन हमें भूल मत जाना, जब भी आप प्यार कर रहे होंगे हमें याद जरूर रखना। मैंने कहा रोजी सच में यार काफ़ी प्यारी हो तुम, तुम्हारी बातें मुझे मदहोश कर देती हैं। वो कहने लगी अभी से, वैसे तो मैंने अभी आपसे ज़्यादा बात की ही नहीं है। फिर मैंने उससे बोला मैं आगे हर रोज़ आपसे बात करना चाहता हूँ। तो रोज़ी कहने लगी अरे जीजू आप जब मर्जी मैसेज कर देना, मैं उसी समय फ्री होकर कॉल ज़रूर करूँगी। मैंने कहा पक्की बात? वो कहने लगी अरे यार जीजू कसम से ज़रूर करूँगी। बस उसके बाद फ़ोन उसने रख दिया था और उसने बोला था कि जीजू अब जाओ, दीदी इंतज़ार कर रही होगी। बस उसके बाद टीना से मेरा प्यार हुआ, यानी कि सुहाग रात हमने पूरी खुशी से मस्ती में झूम कर मनाई। क्या वो रात थी अब भी याद आती है। 3 बार हम दोनों एक हो गए थे। ये सब तो होना ही था। बस उसके बाद ज़िंदगी अच्छी चलने लगी थी। मेरी रोज़ी से हर रोज़ बात होती थी, लेकिन कभी वो मौका नहीं मिल पा रहा था। हालांकि रोज़ी ने मुझे ये भी बताया था कि टीना से उसकी ज़्यादा बनती नहीं है,
क्योंकि रोज़ी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थी, यानी कि मेरी साली काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन टीना उतनी खूबसूरत नहीं थी। जो भी घर पर आते थे, सब रोज़ी की तारीफ़ करते थे, लेकिन टीना की तारीफ़ नहीं करते थे। इस कारण टीना रोज़ी से काफ़ी जेलसी रखती थी। रोज़ी को ये बात बुरी लगती थी। मेरी साली रोज़ी ने मुझे कहा, अरे जीजू यार, अगर मैं सुंदर हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है? टीना ज़्यादा सुंदर नहीं है तो क्या हुआ? वैसे तो अच्छी है, लेकिन टीना यार ये समझती नहीं है। तो मैंने कहा, अरे साली साहिबा, ये तो चलता रहता है, ज़िंदगी है, लेकिन हम तो आपके दीवाने हो चुके हैं। टीना तो मेरी वाइफ है, लेकिन असली जान तो मेरी तुम में है। तो रोज़ी कहने लगी, बस सब कहने की बातें हैं, मौका आने पर सब पीछे हट जाते हैं। मैंने कहा, हमारा प्यार तो पक्का है, आप कभी मिलो तो सही। तो वो कहने लगी, हाँ मिलूंगी ज़रूर, लेकिन घर पर आऊं या बाहर मिलूं? मैंने कहा, अरे यार कहीं तो मिलो। तो रोज़ी कहने लगी, फिलहाल तो आप किसी होटल में आओ, वहाँ पर मिलते हैं, बातें करेंगे, खाना खाएंगे। फिर बस होटल में वो आ गई थी, जिस होटल का मैंने उन्हें बोला था। मेरी साली साहिबा रोज़ी वहीं आ गई थी। हम दोनों बातें करने लगे। उस दिन उसने रेड कलर की ब्यूटीफुल ड्रेस डाली हुई थी। मैंने कहा, रोज़ी तुम्हें रेड कलर ज़्यादा प्यारा लगता है, क्योंकि मेरी शादी के दिन भी तुमने रेड गाउन डाला हुआ था। वो कहने लगी, हाँ जीजू, लाल रंग मेरा प्यारा है। मैंने कहा, रेड कलर मुझे भी अच्छा लगता है। फिर मैंने उसे वो गिफ्ट दिया जो उसके लिए मैं लेकर आया था। मैंने गोल्डन रिंग उसको दी थी। रोज़ी को मैंने गोल्डन रिंग दी तो वो काफ़ी खुश हो गई। कहने लगी, इतना महंगा गिफ्ट? अरे यार जीजू, ये तो आपको काफ़ी महंगा पड़ा होगा। तो मैंने उससे बोला, अरे यार, आपसे महंगा नहीं है। जिससे प्यार हो उसके लिए गिफ्ट चाहिए होता है, उस गिफ्ट की कीमत नहीं देखते। बस दिल में आ गया कि अपनी जान के लिए गोल्डन रिंग लेकर आनी है, ले आया। अब आपको अच्छा तो ज़रूर लगा होगा। रोज़ी कहने लगी, अरे यार जीजू, मुझे तो काफ़ी मस्त ये लगी है। मैंने रोज़ी को वो अंगूठी पहना दी थी। रोज़ी काफ़ी खुश हो गई, कहने लगी, जीजू सच में यार, आई लव यू। मैंने कहा, लव यू टू। फिर इधर उधर की बातें हम करने लगे। खाना आ गया था, हम खाना खाने लगे। फिर मैंने बोला, रोज़ी, वैसे एक बात बोलनी थी, कभी घूमने चलें बाहर? तो रोज़ी कहने लगी, अरे जीजू, पहले दीदी के साथ तो हनीमून मनाकर आओ, हम तो फिर कहीं घूमने चले जाएंगे। एज फ्रेंड मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगी। मैंने कहा, टीना को मैंने बोला था हनीमून के लिए, लेकिन वो कहती है कि बस मेरा दिल नहीं है, मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो यार रोज़ी, अब तुम ही बताओ क्या करूं मैं? टीना कुछ समझती ही नहीं है, रोमांटिक भी नहीं है, बस हमेशा अपने में खोई रहती है। तो रोज़ी कहने लगी, वही बात है जीजू, टीना अपने में खोई रहती है, इसी कारण हम दोनों में बनती नहीं है। मैंने कई बार उससे बात की कि देख टीना, आजकल की लाइफ के हिसाब से अपने आप को ढालना चाहिए। अगर मैं मिनी ड्रेस डालती हूँ, तुम्हें भी डालनी चाहिए, लेकिन वो मानती ही नहीं है। करूँ तो क्या करूँ? मैंने कहा, अरे रोज़ी, सच में यार, अगर तेरे से मेरी शादी होती तो बस मुझे पूरा नज़ारा मिलता। तो मेरी साली रोज़ी मुझे कहने लगी, अरे जीजू, नज़ारे तो फिर भी मिल जाएंगे, लेकिन शादी नहीं हो पाएगी। मैंने कहा, बस यार, शादी हो जाती तो बात और थी, फिर तो हम दोनों साथ रहते, जी भरकर हम प्यार करते, एक दूसरे की पूरी केयर करते, जब भी मौका मिलता मैं ज़रूर करता। तो वो कहने लगी, अरे यार, मौका तो मैं आपको हर रोज़ देती, बार बार देती, और हनीमून पर हम जयपुर में जाते, या कुल्लू मनाली जाते, या फिर हम गोवा जाते। तो मैंने बोला, अरे रोज़ी, बस मेरी भी यही थिंकिंग है, मैं भी यही सोच रहा था कि टीना को लेकर इन जगह पर जाऊंगा, लेकिन यार वो मानती ही नहीं है। तो रोज़ी कहने लगी, चलो कोई बात नहीं, हम तो घूमने ज़रूर जाएंगे। मैंने कहा, हाँ रोज़ी, ये बात सही है। उसके बाद थोड़ी देर हम होटल में रुके थे, फिर हम दोनों अपने अपने घर आ गए थे। मुझे वैसे भी आना था, क्योंकि टीना पूछती कि इतनी देर कहाँ लगा कर आए हो। वैसे मैंने उससे यही बोला था कि किसी दोस्त को मिलना है। बस ऐसे ही रोज़ी से मैं मिलता रहता था। एक बार की बात है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी। बस दिल में आ गया कि साली साहिबा से बात करनी है, मिलकर बात करनी है। तो मैंने उससे बोला, अरे मेरी जान, आ सकती हो? वो कहने लगी, जीजू, बारिश हो रही है, कैसे आ पाऊंगी? मैंने कहा, बस यार, दिल है मिलने का, अब हमारा दिल है तो आप मना तो नहीं कर पाओगे। तो रोज़ी कहने लगी, हाँ जीजू, रोमांटिक मौसम है, चलो आ जाती हूँ, उसी होटल पे मिलते हैं जहाँ हम पहले मिलते थे। मैंने कहा, हाँ सही है, लेकिन साड़ी डालकर आना। तो रोज़ी कहने लगी, अरे यार, आप जो कुछ बोलोगे वही डाल लूँगी। बस 1 घंटे में मैं होटल में पहुँच गया था,
और रोजी ने उस समय रेड कलर की साड़ी और ब्यूटीफुल रेड कलर का ही ब्लाउज डाला हुआ था। मैंने उसे देखा, ऐसा लगा कि जैसे कोई परी नजर आ रही हो। दुल्हन जैसी वो सुंदर लग रही थी। वैसे है भी वो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और ब्यूटीफुल। लेकिन मैंने उसकी इतनी तारीफ की, वो खुश हो गई। होटल के एक प्राइवेट रूम में हम दोनों चले गए थे। वहाँ जी भरकर हमने बात की। मैंने उससे प्यार किया। फिर हम दोनों खाना खाने लगे और उसके बाद हम वापिस आ गए थे। 2 घंटे हमें लग गए थे। हालांकि मैं काफ़ी भीग गया था। रोज़ी भी काफ़ी भीग चुकी थी। लेकिन जब प्यार होता है तो बस वो दीवाना होता है। ये नहीं देखता कि बारिश में कोई भीग रहा है या नहीं भीग रहा। लेकिन हम दोनों में काफ़ी प्यार था। बस उसके बाद मैं वो मौका देख रहा था कि जब हम दोनों जयपुर में जाएं। तो कुछ ऐसा हुआ। टीना को अपनी सहेली की शादी में 4-5 दिन के लिए बाहर जाना था। तो टीना बाहर चली गई थी। मैं घर पर अकेला था। मैंने सोचा रोजी से बात करता हूँ, फ़ोन करके उससे बताता हूँ कि टीना घर पर नहीं है, वो गई हुई है। लेकिन जैसे ही मैं उससे कॉल लगाने लगा, उसी टाइम घर की डोर बेल बज गई थी। मैंने दरवाज़ा खोला और सामने क्या देखा, मेरी जान, मेरी साली, मेरी रोजी मेरे सामने थी। मैंने कहा अरे यार तुम। तो वो कहने लगी क्यों आ नहीं सकती। मैंने कहा अरे यार मैं तुम्हें ही याद कर रहा था, तुम्हें कॉल करने लगा था। तो रोजी कहने लगी मुझे पता है जीजू, टीना दीदी नहीं है और मुझे ये भी पता है कि वो हफ्ते के लिए गई हैं। मैंने कहा नहीं, 5 दिन के लिए गई हैं। तो वो कहने लगी मैंने उसकी फ्रेंड को बोल दिया है कि हफ्ता उसको रोक कर रखना। बस यार हमें भी तो जयपुर जाना है। मैंने रोजी को गले से लगा लिया और कहा सच में यार, तुम काफ़ी अच्छी हो और काफ़ी चालाक भी हो। वैसे भी जब प्यार होता है तो इंसान कोई ना कोई प्लानिंग कर ही लेता है, कोई ना कोई दिमाग लगाकर बस सब कुछ हो ही जाता है। उसके बाद जब हम अंदर आकर सोफे पर बैठ गए, वो काफ़ी खुश थी। जी भरकर हम बातें करने लगे। फिर हमने खाना खाया था। खाना मैंने बाहर से ही मंगवाया था। जी भरकर हमने प्यार किया। उसके बाद अगले दोपहर को हम दोनों जयपुर के लिए चले गए थे। जयपुर के एक होटल में 5 दिनों तक हम रहे थे। उसने मुझे पूरा प्यार दिया था। जी भरकर मैंने भी उससे प्यार किया था। हम दोनों में दोस्ती थी, प्यार था। और कहते हैं कि कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, अगर उसमें अच्छाई है, सच्चाई है, प्यार है, तो वो रिश्ता आगे ज़रूर निभता है। बस फिर तो मुझे पूरा मौका मिला था, क्योंकि 5 दिन कम नहीं होते। और ये 5 दिन मेरी साली रोज़ी ने जी भरकर मुझे पूरा प्यार दिया था। हम एक बनकर रहते थे। काफ़ी हम घूमे थे, क्योंकि जयपुर घूमने की ही जगह है। उसे पिंक सिटी भी कहते हैं। लेकिन शाम को हम वापिस आ जाते थे। फिर प्यार का वो तूफान आता था जिसमें हम एक हो जाते थे। लेकिन इसके बाद भी अब तक हम दोनों का प्यार भरा रिश्ता ऐसे ही आगे चल रहा है और आगे चलता ही रहेगा। हालांकि अब रोज़ी काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई है, क्योंकि उसे मेरा पूरा प्यार मिल रहा है। हाँ, प्यार चीज ही ऐसी होती है, जब कोई सच्चा प्यार करने वाला मिल जाता है उसके बाद ज़िंदगी में खुशियाँ आ ही जाती हैं। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी स्टोरीज को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।